हाय फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे पाइथन लैंग्वेज में कैसे कोविड-19 के अपडेट को देखते हैं मैप के थ्रू। टॉपिक इज कोविड-19 आउटब्रेक एनालिसिस। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास इज ए स्टूडेंट लर्न्स टू क्रिएट ए मैप फॉर इंडिया टू मॉनिटर द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज। यहाँ एक स्टूडेंट लर्न करेगा कि कैसे हम मैप क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, जिसमें कि इंडिया में फैल रहे कोरोना वायरस डिजीज के बारे में। टीचर रिसोर्सेज। टीचर को उस टाइम क्या क्या ज़रूरत होगा? एक गूगल अकाउंट जिसमें कि जीमेल आपका क्रिएट हुआ हो, लैपटॉप विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक लैपटॉप चाहिए जिसमें इंटरनेट अच्छा कनेक्टिविटी हो, ईयरफोन्स विथ माइक। अगर लैपटॉप का साउंड ठीक है तो माइक का एक्सटर्नल यूज़ नहीं होगा। स्टूडेंट रिसोर्स, गूगल अकाउंट, लैपटॉप विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी, ईयरफोन्स विथ माइक। व्हाइट हेड जूनियर में आपको क्लास लेने के लिए एक लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी होना है। गोल क्या है? क्रिएट ए लाइन प्लॉट फॉर इंडिया टू विजुअलाइज द टोटल कन्फर्म्ड केसेस डेट वाइज। उसमें आपको क्या पता करना है? एक मैप के थ्रू एक लाइन प्लॉट करेंगे जिसमें कि इंडिया में कंफर्म्ड केसेस कितने हैं कोरोना के, हर एक दिन कितना बढ़ रहा है वो पता होगा। क्रिएट ए मैप फॉर इंडिया यूजिंग दी फोलियम मैप्स एंड पाइथन। यहाँ हम एक फोलियम मैप का यूज़ करेंगे और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। For every teacher action, the teacher is supposed to share their screen with the student. Similarly, for every student action, the student is supposed to share their screen with the teacher. इसमें क्या है? जब टीचर कोई एक्शन कर रहा है अपने लैपटॉप पे तो उसको स्टूडेंट को दिखाने के लिए शेयर करेगा अपना स्क्रीन, और जब स्टूडेंट कोई काम कर रहा है अपने लैपटॉप तो उसको स्टूडेंट को टीचर से शेयर करना होगा अपना स्क्रीन। उसके बाद फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? वार्म अप। इसमें टीचर जानेंगे कि स्टूडेंट का क्या एम्बिशन है, क्या हॉबीज़ है। स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे हाय स्टूडेंट नेम, माय नेम इज़ लवली, आई एम गोइंग टू बी योर टीचर फॉर दिस क्लास, let's get to know each other a little bit before we start the class. Why don't you tell me what are your hobbies or what do you like to do in your free time? आप क्या फ्री टाइम में पसंद करते हैं, ये स्टूडेंट टीचर को बताएगा। नोट्स, स्टूडेंट के बारे में आप जानिए ताकि स्टूडेंट को लगे कि हाँ वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। उनसे पूछिए कि फ्री टाइम में क्या करते हैं, व्हाट डू दे लाइक टू डू इन देयर फ्री टाइम, व्हाट आर देयर एम्बिशंस एक्सेट्रा। फाइंड आउट वेदर द स्टूडेंट हैज़ प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस इन पाइथन और सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप स्टूडेंट से पूछिए क्या वो पहले पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने स्कूल में या कहीं भी ऑनलाइन टीचिंग या कहीं भी कुछ कोर्स किए हैं कि नहीं, या कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो जानते हैं या नहीं। गेट टू नो द स्टूडेंट्स ग्रेड। अगर वो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहा है तो उनसे पूछिए कि आपका क्या मार्क्स है 11th या 12th में। आस्क देयर स्ट्रीम, मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट्स और कॉमर्स। उनसे पूछिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी या आर्ट्स या कॉमर्स, कौन सा स्ट्रीम है उनके सब्जेक्ट में। डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रीम्स, कनेक्ट द रिलेवेंस ऑफ डेटा साइंस विद द स्ट्रीम्स। जो भी स्ट्रीम वो आपको बताते हैं, जैसे अगर बायोलॉजी बताते हैं तो आप उनसे एक दो लाइन बायोलॉजी के बारे में बात कीजिए। गेट टू नो द स्कूल बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई और एचएससी एक्सेट्रा ऑफ द स्टूडेंट। आप उनके स्कूल बोर्ड के बारे में जानिए कि क्या वो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं या आईसीएसई या कौन से बोर्ड में। Expected student response. Hello teacher, my name is this. I am doing good. I love playing football, reading books and watching movies. I want to be a politician someday. स्टूडेंट बोल सकता है कि हाँ उसको फुटबॉल अच्छा लगता है खेलना, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, वॉचिंग मूवीज़, और वो एक दिन पॉलिटिशियन बनना चाहता है।
तो टीचर बोलेगा, दैट्स ग्रेट, आई लव रीडिंग टू एंड इट इज़ गुड टू हैव एन एम्बिशन एट सच एन यंग एज, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द राइट डायरेक्शन टू अचीव योर गोल्स। आप उनको बोलिए कि मुझे भी पढ़ना पसंद है और आपका एम्बिशन जो एक छोटे से उम्र में ही हो गया है कि पॉलिटिशियन बनना, वो बहुत अच्छा है और ये आपको हेल्प करेगा राइट डायरेक्शन लेने में और आपके गोल को अचीव करने में। Now let me welcome you to the trial class with the Whitehead Junior. Have you ever heard or read about artificial intelligence and machine learning language? आप स्टूडेंट से पूछिए कि आप कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लैंग्वेज के बारे में सुने हैं। अगर स्टूडेंट बोलते हैं हाँ, तो आप पूछिए व्हाट डू यू नो अबाउट देम, आप क्या जानते हैं आर्टिफिशियल या मशीन लर्निंग लैंग्वेज के बारे में। एक्सपेक्टेड स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हाँ, आई हैव हर्ड अबाउट AI, इट हैज़ समथिंग टू डू विथ रोबोट्स। मैंने AI के बारे में सुना है, ये कुछ तो रोबोट से कनेक्टेड होते हैं। टीचर बोले, यस, दैट्स ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ AI. In general, artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think like humans and mimic like their actions. AI का क्या काम है कि जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा कुछ काम करते हैं, वही इंटेलिजेंस हम मशीन को दे करके उनसे काम करवाते हैं। जैसे कि एक आदमी ड्राइव करता है कार को, उसी इंटेलिजेंस को हम एक मशीन में जैसे रोबोट में दे देते हैं और वो ड्राइवरलेस कार बन जाता है। उसमें कोई ह्यूमन नहीं कार ड्राइव कर रहा होता है, बल्कि एक मशीन उसको ड्राइव कर रहा होता है। Especially, machine learning is an application of artificial intelligence that provides systems with the ability to automatically learn and improve from its own experience without human interventions. मशीन लर्निंग क्या है? वो एक एप्लीकेशन ही है आर्टिफिशियल लैंग्वेज का। वो क्या प्रोवाइड करता है सिस्टम को कि वो ऑटोमेटिक कुछ सीख सके और अपने एक्सपीरियंस से उसको इम्प्रूव करके वो काम करे। मशीन लर्निंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो अपना काम उस चीज़ से एक्सपीरियंस लेकर के सुधार भी सकता है। The ability of a machine to learn on its own comes from identifying patterns in a very large form. आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग लैंग्वेज क्या करता है? वो अपने आप से कुछ सीख करके कोई काम करता है। टीचर, therefore, through the course of the program, you will learn how to visualize data and understand underlying patterns. टीचर बताएगा कि इस कोर्स में, इस प्रोग्राम में आप क्या सीखेंगे कि कैसे हम डेटा विजुअलाइज करते हैं, कैसे हम पैटर्न को सीखते हैं। हाउ टू यूज़ डेटा विजुअलाइजेशन टू प्रेडिक्ट मोस्ट लाइकली आउटकम्स, कैसे हम डेटा के यूज़ करके उसका प्रेडिक्टेबल रिजल्ट फाइंड करते हैं। जैसे कि बारिश ही हो रही है, होने वाली है, उसकी संभावना हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। हाउ टू डिप्लॉय द मशीन लर्निंग एंड AI algorithms that can make very accurate predictions. Are you following me? Teacher will ask with his student, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? Expected student response, yes teacher. Teacher, great. In our trial class today, we will be doing the first step, that is data visualization. If you are not familiar with Python or other coding languages, don't worry. You will be ready to build or code this on your own in 48 classes. बहुत अच्छे। इस ट्रायल क्लास में तुम फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे? डेटा विजुअलाइज। डेटा विजुअलाइज में क्या करते हैं? एक मैप बनाएंगे कि डेली कोरोना वायरस का कितना अपडेट है।
और अगर पाइथन या कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं आ रहा है तो कोई वरी नहीं, कोई चिंता नहीं है, हम 48 क्लास में पूरे लैंग्वेज को अच्छे से सीखेंगे. सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस क्लास? एक्सपेक्टेड स्टूडेंट रिस्पॉन्स: yes, I am very excited. The term data analytics refers to the process of examining data sets to draw conclusions about the information they contain. डेटा एनालिटिक्स क्या है? वो एक प्रोसेस है डेटा सेट्स को एग्जामिन, डेटा सेट्स को पढ़ने का और उससे एक कंक्लूजन लेने का, जो कि उसके पास इंफॉर्मेशन पहले से है उसका एक कंक्लूजन लेता है. Data analytic techniques enable you to take raw data and uncover patterns to extract valuable insights from it. डेटा एनालिटिक टेक्निक क्या है? पहले तो वो रॉ डेटा लेता है और उससे एक वैल्यूएबल आउटकम लेता है. जैसे कि पॉपुलेशन काउंट होता है, उससे हम बहुत सारी जानकारी लेते हैं कि अभी कितने पॉवर्टी लाइन के बिलो है लोग, कितने लोग जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये सब. तो पहले तो रॉ डेटा लेंगे और उससे एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेंगे. Therefore, through the course of the program, you will learn how to visualize data and understand underlying patterns, how to use data visualization to predict most likely outcomes. इस कोर्स में हम क्या जानेंगे कि कैसे डेटा को विजुअलाइज करके उससे प्रेडिक्शन लेते हैं और उसके आउटकम पे आते हैं, कैसे उसको समझते हैं उसके पैटर्न को, हाउ टू डिप्लॉय द ML और AI मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल एल्गोरिथम दैट कैन मेक वेरी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस. कैसे हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का यूज़ करके एक्यूरेट, सही एकदम प्रेडिक्शन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. आर यू फॉलोइंग मी? टीचर पूछेगा स्टूडेंट से. एक्सपेक्टेड स्टूडेंट रिस्पॉन्स: स्टूडेंट आंसर दे सकता है यस टीचर. टीचर: ग्रेट. In our trial class today, we will be doing the first step, that is data visualization. Okay? So अगली क्लास में हम ये जानते हैं कि कैसे डेटा विजुअलाइज करके एक मैप क्रिएट करते हैं. उसके लिए आप सेकेंड वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैं डिस्कस करूँगी ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा विजुअलाइज करना. अंत में मैं कहना चाहूँगी, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं. थैंक यू.